संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। रे प्रभुवर को पाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, 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 जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी, नमोकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रु की बोली परम पूज्य संत सोने आचार्य गुरुवर जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अब तो ऐसा लग रहा है दीदी कि अब इतने दिन तो लग रहा था कि पढ़ना है, अब लग रहा है कि आप अब थोड़े से दिन ही बचे, तो हम लोग को जितना लाभ ले वो हम लोग ले सकते हैं। बस अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है हम लोगों की। अब कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से, आज की मंगलाचरण की शुरुआत के लिए वान्या जी यहाँ उपस्थित है, जोरदार ताली से हम सभी इनका स्वागत करते हैं।
और मान्य का सम्मान करें। पंचुअलिटी 129 नंबर किसका है? आपका है? अनिता जी के लिए जोरदार तालियां। सम्मान के लिए नीना जी भी यहाँ थे। किसी को चारण में दिक्कत प्राकृत के मंगलाचरण में? सभी को चारण आ गया प्राकृत के मंगलाचरण में? श्लोक निकाल लेंगे। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीवहितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थं भूमा न वाञ्छति परोपकृति उत्सृज्य स्वापकारं परो भव उपकुर्वन् परस्त्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरं स्वस्मिन् सद्विलासित्वात् भीष्टव्यापकल्पतः स्वयं हितं प्रयोक्त्वा धात्मैव गुरुरात्मनः नाख्यो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमिच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। 35 तक की हुई थी। सभी को 35 तक की श्लोक समझ में आई? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। अपने कल क्या पढ़ा था? हाँ भैया एक बार बीच में पूछ लीजिए।
परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृति यानी कि पर के उपकार को उत्सृज्य त्याग करके। यहाँ पर शिष्य प्रश्न पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो आचार्य बोलते हैं परोपकृति यानी परोपकार को उत्सृज्य यानी कि छोड़ करके स्व उपकार यानी कि अपने खुद के उपकार में भव यानी कि तत्पर हो जाओ। उपकुर्वन यानी कि करता हुआ, परस यानी कि दूसरे काम अज्ञानी जीव दृश्यमानस्य दिखते हुए लोकवत यानी कि संसार में। यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि अज्ञानी जीव क्या करता है, अनादि काल से पर का ही उपकार करता है। पर का उपकार करता है यानी कि अपनी स्त्री, माता, पिता, घर आदि के उपकार करने में ही लगा रहता है। लेकिन क्या करना है, यदि अपना कल्याण करना है तो पर के उपकार को छोड़ करके क्या करो, अपनी आत्मा के उपकार पर लग जाओ। हम अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए कमाते हैं क्या, नहीं, अपने घर परिवार के लिए कमाते हैं। हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के लिए हर चीज करते हैं, कभी हम अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते। तो संसारी जीव क्या करता है, अज्ञानता के बस में होकर हमेशा पर के उपकार के बारे में सोचता है, लेकिन कभी भी स्वयं के उपकार के बारे में नहीं सोचता। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो हम देखते हैं कि इस संसार में सब पर के उपकार में लगे रहते हैं। तो हे संसारी जीव, पर के उपकार को छोड़ करके स्व उपकार यानी कि अपनी आत्मा के उपकार में तत्पर हो जाओ। समझ में आया? और किसी को कोई सा श्लोक समझ में ना आया हो? सभी को आ गया? ठीक है, आगे चले। 35 तक पूरे हो गए थे। अब उसके बाद यहाँ पर जो आचार्य हैं बोल देते हैं कि जो गुरु इत्यादि है वो क्या है, निमित्त मात्र है। अज्ञान, जो ज्ञानी जीव होता है वो कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता, और जो ज्ञानी जीव है वो कभी भी अज्ञानी नहीं बन सकता। जो गुरु, शास्त्र इत्यादि वो सब क्या है, निमित्त मात्र है। अब यहाँ पे शिष्य प्रश्न पूछता है कि फिर हमें कैसा चिंतन करना चाहिए, हमें अपना चिंतन कैसा रखना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। तो आचार्य अगली कारिका में उत्तर देते हैं। आप भगवत, देखिए यहाँ पर चा में छुट्टी की मात्रा है, उसके पास आधा चा और है। चा में छुट्टी की मात्रा, फिर छोटा चा भी है, तो अपन को पढ़ना है आ भगवत। वा के बाद जो आधा चा है उसका उच्चारण लेना है अपन को, ठीक है। आ भगवत चित्त, चित्त सभी को बोलना है। देखिए चा में छुट्टी की मात्रा है और उसके बाद छोटा चा और है, दो चा है, एक छोटा चा और एक बड़ा चा। तो आ भगवत जो आधा चा है, एक छोटा चा पर को काय के बाद देना है आ भगवत। तो क्या पढ़ेंगे, आ भगवत। सब बोल क्यों नहीं रहे? आ भगवत चित्त विक्षेप, आ भगवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः। देखिए संस्थितः, संस्थितः हमारे संस्कृत में क्या लेते हैं, विसर्ग का उच्चारण भी लेते हैं। तो तह के बाद क्या है, विसर्ग है, इसलिए संस्थितः। आ भगवत चित्त विक्षेप, आ भगवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद, अभ्यस्येद, अभ्यस्येद वियोगेन, अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। आ भगवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। आ भगवत चित्त विक्षेप
एकान्ते तत्त्वसंस्थिताः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। एक बार सभी लोग उच्चारण कीजिए। किसको उच्चारण नहीं आया? सभी को आ गया? किसी से पूछ लूं? उच्चारण में किसी को डाउट? किसी को भी? हाँ, पहला पढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पर चा में छुट्टी की मात्रा है, फिर आदत चा है। तो अपन क्या करेंगे? आप भवत, जो आदत चा है उसका उच्चारण लेंगे भवच, भवच। तो आ भवत चित्त विक्षेप, एक शब्द, इसको 3 पार्ट में तोड़ लीजिए। ये क्या दिया है? आ भवत चित्त विक्षेप है। तो आ भवत चित्त विक्षेप, आ भवत चित्त विक्षेप। सभी लोग उच्चारण कीजिए। आभवत चित्त विक्षेप, आभवत चित्त विक्षेप, आभवत चित्त विक्षेप। आया? देखिए, आभवत भवच, आधा चा अपन का के साथ देना है, भवच के साथ। तो आभवत चित्त विक्षेप। बोलिए एक बार। एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। चलिए एक बार फिर से उच्चारण करते इसका साथ में। अभवच्चेत विक्षेप एकान्ते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। किसी को उच्चारण में देखकर सभी को आ गया? ठीक है, देखिए, आभवत, आभवत यानी कि नहीं है, आभवत यानी कि नहीं है। चित्त, चित्त यानी कि चित्त में, हृदय में। विक्षेप यानी कि क्षोभ, क्षोभ यानी कि क्या होता है? क्षोभ यानी कि क्या होता है? कुछ पछतावा टाइम, ठीक है? क्षोभ यानी कि पछतावा। तो आभवत, आभवत यानी कि नहीं है। चित्त यानी कि चित्त में, हृदय में। विक्षेप यानी कि क्षोभ, यानी कि जिसके चित्त में क्या नहीं है? क्षोभ नहीं है। एकांते, एकांते यानी कि क्या होता है? निर्जन स्थान में। तत्व संस्थिता, तत्व संस्थिता, तत्व यानी कि तत्व विचार में। संस्थिता यानी कि स्थित है। एक बार अपन शब्दशः अर्थ देख रहे हैं, फिर उसके बाद समझेंगे, ठीक है? आभवत यानी कि नहीं है। चित्त यानी कि चित्त में, हृदय में। विक्षेप यानी कि जिसके क्षोभ। एकांते, एकांत में। तत्व संस्थिता, तत्व यानी कि तत्व विचार में। संस्थिता यानी कि स्थित है। अभ्यस्येद, अभ्यस्येद यानी कि अभ्यास करे। अभियोगेन, सावधानी से। योगी, योगी यानी कि ऐसे योगी मुनि। तत्वम, तत्व स्वरूप का। निज आत्मना, निज यानी कि अपनी। आत्मना यानी कि आत्मा में। आभवत यानी कि नहीं है। चित्त, चित्त में, हृदय में। विक्षेप यानी कि क्षोभ, क्षोभ यानी कि यहाँ ले सकते हैं अपन, कोई भी विकल्प नहीं है मन में। क्षोभ यानी कि कोई भी विकल्प नहीं है मन में। तो आभवत नहीं है। चित्त, चित्त में, हृदय में। विक्षेप यानी कि क्षोभ जिसके। एकांते यानी कि एकांत स्थान में। तत्व यानी कि तत्वों में। संस्थिता स्थित होकर। अभ्यस्येत यानी कि अभ्यास करें। अभियोगेन यानी कि सावधानी से। योगी यानी कि मुनि। तत्वम, तत्वों का।
निज यानी कि अपनी आत्मना आत्मा में। अब देखिए शिष्य यहाँ पे क्या पूछ रहा था, अपन को क्या करना चाहिए, ये सब तो निमित्त मात्र है, हमें किसका चिंतन करना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आचार्य बोलते हैं आभवत यानी कि नहीं है हृदय में विक्षेप जिसके, क्षोभ जिसके, विकल्प जिसके, यानी कि अपनी आत्मा का चिंतन कैसे कर सकते हैं, आत्मा का चिंतन कैसे करें। तो सबसे पहले क्या चीज बताई कि जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, विकल्प नहीं है। देखिए दो चीजें, यदि हम संसार में हैं, यदि हम संसार में हैं तो हम अपने माता पिता, पुत्र, स्त्री आदि का चिंतन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हम अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और जिस टाइम हम अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, क्या उस टाइम पे हम ये सब चिंतन करेंगे कि माता पिता, घर इत्यादि इन सब के बारे में चिंता करेंगे क्या, नहीं। तो एक टाइम पे क्या चीज हो सकती है, एक ही चीज हो सकती है। हम एक साथ क्या किसी दो का चिंतन कर सकते हैं क्या, नहीं। यदि हम माता पिता पुत्र आदि के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। और जिस टाइम पे हम अपनी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम पे हम माता पिता इत्यादि का ध्यान नहीं कर सकते। यदि हमने उनका ध्यान कर लिया तो क्या हुआ, हमारा चित्त हट गया अपनी आत्मा से, हम काय में आ गए, वापिस उन्हीं का चिंतन करने लगे। यानी कि एक टाइम में हम क्या कर सकते हैं, किसी एक चीज का ही चिंतन कर सकते हैं। तो आत्मा का चिंतन कैसे कर सकते हैं, पहले तो क्या, चित्त में कोई क्षोभ नहीं हो, जिसके चित्त में कोई क्षोभ नहीं है कि कोई भी विकल्प नहीं है, माता पिता इत्यादि का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कौन कर सकता है, अपनी आत्मा का चिंतन कर सकता है। पहली क्वालिटी क्या बताई, जिसके चित्त में क्षोभ ना हो, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का विकल्प ना हो। और दूसरा एकांत यानी कि एकांत स्थान में। ऐसा हो सकता है क्या कि हम वस्त्र इत्यादि ग्रहण किए हैं, घर में बैठे हैं, आराम से पलंग पर बैठे हैं, इसी की हवा खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम तो अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या, घर परिवार में बैठ के पलंग पे आराम से हवा खाते खाते हम क्या बोल रहे हैं, हम अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। हम तो घर बैठ के अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते, मुनि बनने की क्या जरूरत, ऐसा होगा क्या, नहीं। दूसरी शर्त क्या रख दी आचार्य ने, एकांत, यानी कि एकांत स्थान में क्या कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। तीसरा तत्व संस्थिता, तत्व संस्थिता यानी कि तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिसकी, तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिसकी क्या हो जाएगा, यानी कि धर्म ध्यान में जिसकी बुद्धि क्या हो, स्थित हो। ऐसे क्या बता दिए, अभ्यासेत अभियोगेन, जिसके पास ये तीन क्वालिटी है वो क्या करे, अभ्यासेत यानी कि अभ्यास करे, अभियोगेन सावधानी से, ऐसे योगी यानी कि योगी यानी कि क्या बता दिया, मुनि। अब देखिए स्पष्ट आचार्य ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, योगी। पहली क्वालिटी क्या बताई, जिसके चित्त में कोई भी विकल्प ना हो। ऐसा कौन हो सकता है, क्या जो गृहस्थ होगा उसके मन में किसी भी प्रकार का विकल्प होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। गृहस्थ के मन में विकल्प तो होगा ही होगा कि मेरे माता पिता अभी मुझे ये काम करना है। जैसे अभी हम शिविर पढ़ रहे हैं, हमारे मन में अभी भी विकल्प आ सकता है कि मेरे घर में भी ये काम पड़ा हुआ है। पढ़ते पढ़ते हम भले ही अपना पूरा ध्यान लगा लें, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, उपयोग हमारा चला जाता है कि मेरे घर में अभी ये काम है, मुझे जाकर ये करना है। सभी के साथ ऐसा होता है। यदि हम गृहस्थ हैं तो हमारा चित्त निर्विकल्प नहीं हो सकता, कोई ना कोई विकल्प हमारे मन में रहता ही है। तो जिसके चित्त में क्या ना हो, किसी भी प्रकार का विकल्प ना हो। जो मुनि महाराज होते हैं उनके चित्त में क्या कोई विकल्प रहता है, वो सोचते हैं कि सामायिक करना है, फिर उसके बाद में घर जाना है, मुझे फिर खाना बनाना है, भोजन बनाना है, नहा लेना है, नहीं। मुनि महाराज तो क्या करते हैं, अपने तप सामायिक आदि में ही लीन रहते हैं। तो उनके चित्त में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। वो तो अपने माता पिता घर परिवार को छोड़ चुके हैं, तो फिर उनके हृदय में किसी भी प्रकार का विकल्प होगा क्या, नहीं होगा। तो उनके चित्त में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, क्षोभ नहीं होता है। दूसरी विशेषता क्या बताई, एकांत यानी कि एकांत स्थान में। एकांत स्थान में अपन देखते हैं जो मुनि महाराज होते हैं सामायिक करने या तो कभी कहीं जंगल चले जाते हैं या तो फिर ऐसी जगह नहीं जा पाते, तो क्या करते हैं, एकांत में अपना रूम बंद करके आराम से क्या करते हैं, सामायिक करते हैं। तो दूसरी विशेषता एकांत, एकांत स्थान में। तीसरी विशेषता क्या बताई, तत्व संस्था
संस्थितः। तत्व संस्थितः यानी कि क्या होता है, तत्व में, धर्म में ही क्या होती है, जिनकी बुद्धि लीन होती है, जो धर्म में ही तत्वों का ही चिंतन करते रहते हैं। ऐसा कोई गृहस्थ हो सकता है क्या? नहीं। आचार्य ने स्पष्ट क्या कहा, योगी, यानी कि ऐसे मुनि जिनके पास ये 3 विशेषताएं हैं कि जिनके चित्त में क्षोभ नहीं है, एकांत स्थान में रहकर क्या करते हैं, तप इत्यादि करते हैं, और जिनकी बुद्धि तत्व में, धर्म में स्थित है, ऐसे मुनि क्या करें, अभ्यास करें। किस चीज का? निज आत्मना, अपनी आत्मा का। ये कोई गृहस्थ नहीं कर सकता। गृहस्थ चाहे कि वो घर में बैठकर अपनी आत्मा में लीन हो जाए तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आचार्य बुद्धबंधु स्वामी जी ने कहा है, रखो ही मुख मग्गो, रखो ही मुख मग्गो, यानी कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। यदि आपके शरीर में धागा का भी क्या है, परिग्रह है, यदि आपके शरीर में धागे का भी परिग्रह है तो आप अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। फिर हम पूरे वस्त्र पहनकर, पूरी धन संपदा आदि के साथ अपने घर में बैठकर के अपनी आत्मा का ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अपनी आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? मुनि। हम ये तो सोच सकते हैं कि हमारा शरीर आत्मा अलग अलग है, हमारी आत्मा शुद्ध है, ममता भाव से रहित है, या हम क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं कि वास्तविकता में हमारी आत्मा ऐसी है, लेकिन हम अपनी आत्मा के ध्यान में लीन नहीं रह सकते गृहस्थ होने पर। अपनी आत्मा में लीन तो कौन हो सकता है? मुनि महाराज, जिनके तन में एक भी क्या ना हो, परिग्रह ना हो। तो क्या विशेषता बताइए, अपनी आत्मा का चिंतन कौन कर सकता है? पहली विशेषता, जिसकी मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ ना हो। हाँ, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का क्षोभ ना हो। दूसरी विशेषता, कहाँ पे अपनी आत्मा का ध्यान करें? एकांत, यानी कि एकांत स्थान में। तृतीय विशेषता, जिसकी अपनी आत्मा में लीन है, नहीं, जिसकी बुद्धि किसमें स्थित हो? तत्व में, धर्म में। ऐसे योगी, ऐसे मुनिराज अपनी आत्मा का अभ्यास कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? अपनी आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? क्या गृहस्थ कर सकता है? नहीं, मुनि कर सकते हैं। सभी को क्लियर? कौन सी 3 विशेषता? जिसके चित्त में किसी भी प्रकार का क्षोभ ना हो, दूसरी एकांत स्थान में, और तृतीय जिसकी बुद्धि तत्वों में स्थित हो। ऐसे क्या कर सकते हैं? मुनि महाराज ही आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आए सभी को? आगे चलें। ठीक है, अब उसके बाद हम अपनी आत्मा का तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। सभी लोग एक साथ उच्चारण कीजिए। देखिए, बहुत यथा यानी कि जैसे जैसे समायाति आता जाता है, संवित्तौ, संवित्तौ यानी कि अपने अनुभव में, अपनी अनुभूति में, तत्त्वमुत्तमम्, तत्व, देखो तत्त्वमुत्तमम्, दो अक्षर टूटेंगे, तत्व और उत्तमम्, तत्व और उत्तमम्, तो उत्तम तत्व, यानी कि यथा यथा, जैसे जैसे, समायाति आता जाता है, संवित्तौ यानी कि अपनी अनुभूति में, तत्त्वमुत्तमम्, उत्तम तत्व। उत्तम तत्व क्या होता है? शुद्धात्मा। आपको दीदी ने छठालजी में पढ़ाया था, मुनि महाराज छठवें 7वें गुण स्थान में होते हैं। तो 7वें गुण स्थान में क्या होता है? उनको अपनी शुद्ध आत्मा का स्वरूप का आभास होता है, यानी कि क्या होता है? अपनी आत्मा में उस टाइम पे मुनि महाराज लीन हो जाते हैं। जब मुनि महाराज शुद्ध आत्मा में लीन होते हैं, अभी मैंने बताया था कि वैनाडा बाबू जी ने आचार्य श्री जी से पूछा था क्या पंचम काल में हो सकते हैं? नहीं। तो उन्होंने बोला एक आध सेकंड को मुनि महाराज चले जाएं पंचम काल में तो बहुत बड़ी बात है। जब आचार्य श्री जी ने ऐसा कहा तो फिर क्या ऐसा ही होगा कि एक आध सेकंड को क्या हो जाए, कोई मुनि महाराज पंचम काल में चला जाए। उस टाइम पे ऐसी ही अनुभूति होती है जैसे मोक्ष में होती है, लेकिन एक आधी सेकंड को जा पाते हैं तो कितना ही सुख मिल पाता होगा, इतना सा। इसलिए वो सुख क्या होता है?
क्षणिक होता है, इसलिए कौन सा सुख प्राप्त करना है अपन को? मोक्ष सुख। तो यथा यथा यानी कि जैसे जैसे, समायाति यानी कि आता है, क्या आता है? संवित्तौ यानी कि अपनी अनुभूति में, तत्वोत्तमम यानी कि उत्तम तत्व शुद्धात्म स्वरूप, तथा तथा वैसे वैसे, ना रोचन्ते ना यानी कि नहीं, रोचन्ते यानी कि रुचते हैं, विषया यानी कि विषय भोग, सुलभा अपि यानी कि सुलभता से प्राप्त हुए। एक बार सब लोग उंगली रखेंगे, शब्दशः अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद इसका भावार्थ देखेंगे। यथा यथा यानी कि जैसे जैसे, समायाति समायाति यानी कि आता जाता है, तो जैसे जैसे आता जाता है, संवित्तौ संवित्तौ यानी कि अपने अनुभव में, अपनी अनुभूति में, तत्वोत्तमम तत्वम यानी कि तत्व, उत्तमम यानी कि उत्तम, उत्तम तत्व यानी कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप, अपनी आत्मा का स्वरूप, तथा तथा वैसे वैसे। देखो यथा यानी कि होता है जैसे, तथा यानी कि क्या होता है? वैसे। तो यथा यथा जैसे जैसे, तथा तथा यानी कि वैसे वैसे, ना रोचन्ते यानी कि नहीं रुचते हैं, विषया विषय भोग, सुलभा अपि सुलभता से प्राप्त हुए। देखिए कितनी अच्छी बात है। जैसे जैसे क्या होता है, हमें अपनी अनुभूति में अपनी आत्मा का स्वरूप आने लगता है, हमें अपनी शुद्ध आत्मा का स्वरूप भान होने लगता है कि वास्तविकता में हमारी आत्मा ऐसी है। हम दिन भर क्या करते हैं? अपने शरीर को हस्त पुष्ट करने में लगे रहते हैं, हम अपने शरीर की बस रुचि देखते हैं कि हमारे शरीर को ये पसंद है, वो पसंद है, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते। तो जैसे जैसे क्या आता जाता है, अपनी आत्मा का स्वरूप हमारे ध्यान में आता जाता है, तथा तथा वैसे वैसे, ना रोचन्ते नहीं रुचते हैं, विषया सुलभा अपि यानी कि सुलभता से प्राप्त हुए, विषय भोग भी। हम क्या करते हैं? अभी देखते हैं कि हमारा शरीर में ही ध्यान लगा रहता है कि मेरे शरीर को इसकी ज़रूरत है, मुझे ये करना चाहिए, मेरे शरीर में ये है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। देखो मेरा शरीर थोड़ा बूढ़ा होता जा रहा है, मुझे थोड़ी क्या करना चाहिए? फिटनेस एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, हम अपने शरीर के बारे में सोचेंगे तो हमारी आत्मा की तरफ हमारा ध्यान जाएगा क्या? नहीं। लेकिन एक बार यदि हमें अपनी आत्मा का भान हो गया तो ये शरीर विषय भोग के प्रति हमारी रुचि होगी क्या? नहीं। यही बात आचार्य ने श्लोक के माध्यम से कही है, यथा यथा समायाति, जैसे जैसे हमें अपनी आत्मा का स्वरूप का भान होने लगता है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए यानी कि सहजता से प्राप्त हुए, आसानी से प्राप्त हुए विषय भोग भी हमें क्या करने लगते हैं? दुष्कर लगने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय की यात्रा करने जाते हैं, यानी कि 6 खंडों के अधिपति बनने जाते हैं, 6 खंडों को जीतने जाते हैं, तब जब उनकी माता, जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी माता रत्नों के चूर्ण का टीका उनको लगाती है। रत्नों के चूर्ण का जब तिलक लगाती है तो उस माँ की आंखें भर आती हैं। तो उसकी माँ, जो भरत चक्रवर्ती होता है, वो बोलता है कि हे माँ रो क्यों रही हो? तो वो बोलती है कि हे बेटा, तुम मुझसे दूर जा रहे हो इसलिए मुझे क्या आ रहा है? रोना आ रहा है। तुम दिग्विजय की यात्रा में जा रहे हो इसलिए खुशी हो रही है, लेकिन तुम मुझसे दूर जा रहे हो तो क्या हो रहा है? रोना आ रहा है। तभी भरत चक्रवर्ती भी रोने लगता है। तो उसकी माँ पूछती है, भरत तुम क्यों रो रहे हो? वो बोलता है कि 60,000 वर्ष मुझे भगवान की दिव्य ध्वनि से दूर रहना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? रो रहा हूँ। वो कहाँ तो 6 घंटों का अधिपति बनने जा रहा है, पूरे 6 घंटों को जीतने वाला है, लेकिन उसके मन में क्या आ रहा है? मुझे भगवान की वाणी को सुनने नहीं मिलेगा। तो क्या होता है? जो समीपदृष्टि जीव होता है, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कितने ही सुलभता से प्राप्त हुए, यानी कि आसानी से प्राप्त हुए विषय भोग भी क्या लगने लगते हैं? उसको दुष्कर लगने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे विषय भोग, जो भरत चक्रवर्ती, उसको कितने सारे विषय भोग मिलने वाले हैं, 6 खंडों का अधिपति, सब उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि मुझे क्या नहीं मिलेंगे? भगवान की वाणी को सुनने नहीं मिलेगा। तो कितना अच्छा श्लोक है कि जैसे जैसे क्या होता है, हमारे अंदर हमारी आत्मा का स्वरूप आते जाता है,
वैसे वैसे हमें क्या अच्छे नहीं लगते, विषय भोग अच्छे नहीं लगते। किसी ने जम्बू कुमार स्वामी का नाम सुना है? जम्बू कुमार स्वामी का नाम सुना है? उनको क्या होता है, उनके माता पिता उनका जबरदस्ती ब्याह कराते हैं। उन्होंने सोच रखा था कि उनको ब्याह नहीं करना है, क्योंकि उनको अपनी क्या हो गई थी, एक बात है, जिनको अपनी आत्मा से प्रीति हो जाती है, जो अपनी आत्मा से ही शादी कर लेते हैं, फिर उनकी कहीं और इच्छा नहीं होती है। जम्बू कुमार स्वामी, उनको शादी नहीं करनी थी, उनको क्या करना था, उनको अपनी आत्मा का अनुभव हो चुका था, उनको मुनि महाराज बनना था। लेकिन उनकी माता को लगता था एक बार इनकी शादी हो जाएगी, एक बार ये सुंदर सुंदर रानियों को देख लेंगे तो इनका मन क्या हो जाएगा, इनका मन यही महल में रहने का कर जाएगा। तो उनकी माता बोलती है कि एक बार बस तुम विवाह कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना, बस एक बार क्या कर लो, विवाह कर लो। उसकी माता के कहने पर जम्बू कुमार स्वामी क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। जिस दिन विवाह होता है उसी रात्रि में वो क्या करते हैं, उसी रात्रि को वो घर छोड़कर चले जाते हैं। तो उनकी माता सोचती है कि मैंने इनका विवाह कराया था ताकि पत्नियों को देख के क्या हो जाए, मोहित हो जाए, जिससे वो इसी में रच बच जाए। लेकिन जम्बू कुमार स्वामी तो अड़िग थे। उनकी माता ने क्या बोला, एक बार तुम शादी कर लो, उसके बाद यदि तुम्हें दीक्षा लेनी हो तो ले लेना। तो वो निकल जाते हैं। तो उनकी पत्नियां सोचती हैं कि हमें कोई कमी है, हम इतने सुंदर हैं, फिर भी उसके बाद हमारे स्वामी हमें छोड़कर चले गए, कैसा ये असार संसार है। तो जम्बू कुमार स्वामी क्या करते हैं, उस दिन दीक्षा ले लेते हैं। उनके साथ उनकी पत्नियां, पहले क्या होती थी, एक शादी तो होती नहीं थी, बहुत सारी शादियां होती, मतलब एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो सारी पत्नियां भी क्या करती हैं, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेती हैं, साथ में उनके पिता भी मुनिराज बन जाते हैं और उनकी माता भी दीक्षा धारण कर लेती हैं। सोचो, एक वैरागी, एक धर्मात्मा निकल जाता है घर से तो पूरा परिवार क्या बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। ये फैक्ट है। यदि आपके घर में भी कोई व्रती होगा तो क्या होता है, पूरा परिवार धर्ममय ऑटोमेटिक बन जाता है। जम्बू कुमार स्वामी ने दीक्षा ली, साथ में उनका पूरा परिवार भी क्या हो गया, वैराग्य के मार्ग पर चल गया। तो ऐसे क्या, इससे हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे हमें अपनी आत्मा से प्रीत होने लगती है, अपनी आत्मा का भान होने लगता है, वैसे ही कितनी ही सुलभता से प्राप्त हुए हों, कितनी ही आसानी से प्राप्त हुए विषय भोग क्या लगने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, उसमें कोई भी रुचि नहीं होती। जैसे जम्बू कुमार स्वामी को अपनी आत्मा का भान हो गया था, फिर उनको रानियां इत्यादि बहुत सुलभता से मिल गई, आसानी से मिल गई, लेकिन क्या उनकी उनमें रुचि थी? नहीं, क्योंकि उनको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद का श्लोक सेम है, बस ऊपर नीचे लाइन कर दी गई। पढ़ते एक बार, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। देखिए, यथा यथा न रोचन्ते, यथा यानी कि क्या होता है, जैसे। तो यथा यथा, जैसे जैसे, ना रोचन्ते, नहीं अच्छे लगते हैं, विषया, विषय, सुलभा अपि यानी कि सुलभता से प्राप्त हुए, आसानी से प्राप्त हुए, तथा तथा, वैसे वैसे, समायाति यानी कि आता जाता है, संवित्तौ यानी कि अनुभूति में, तत्त्वमुत्तमम् अपनी शुद्धात्मा का स्वरूप। पहले वाले श्लोक में अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगता है, वैसे वैसे क्या होने लगते हैं, विषय भोग से हमारी विरक्ति हो जाती है। अब अगले वाले श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे विषय भोग आसानी से प्राप्त हुए विषय भोग भी हमें दुष्कर लगने लगते हैं। कब? जब हमें अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है। अच्छा, एक ही बात कही दोनों श्लोक में, फिर अलग अलग श्लोकों की रचना क्यों की? पहले में भी यही बात है, अगले में भी यही बात है। एक ही बात है क्या? एक ही बात है कि नहीं है? देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, पहले वाले में क्या कहा, जैसे जैसे हमें अपनी आत्मा का भान होने लगता है, हमें अपनी आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, वैसे वैसे क्या होता है, सुलभता से प्राप्त हुए विषय भोग भी हमें क्या लगते हैं, रुचते नहीं है। ठीक है, पहले क्या हुआ, जैसे अपनी आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए विषय भोग भी
भी हमें क्या रुचिकर नहीं लगते। और अगले वाले श्लोक में क्या कहा, जैसे जैसे हमें सुलभता से प्राप्त हुए, आसानी से प्राप्त हुए विषय भोग अच्छे नहीं लगते, रुचिकर नहीं लगते, वैसे वैसे तो हमें क्या समझना चाहिए, हमें अपनी आत्मा का अनुभव होने लगा है। ठीक है, सभी को समझ में आया? आप सभी ने हनुमान जी का नाम सुना है? हनुमान जी एक बार अपनी पत्नियों के साथ मंदिरों की वंदना करने गए थे। तो लौटते टाइम वो एक चट्टान पर लेट जाते हैं। रात्रि का समय था, रात्रि हो चुकी थी, तो वे एक चट्टान पर लेट जाते हैं। चट्टान पर लेटकर वो आसमान, जैसे हम ऐसे नॉर्मल लेट जाए खुले आसमान में, तो ऊपर क्या दिखता है, आसमान। रात्रि का समय था, तो आसमान में क्या दिख रहे थे, तारे। तो हनुमान जी लेटे थे और लेट कर क्या देखते हैं, तारे को देख रहे होते हैं। तभी तारा टूटकर नीचे गिरता है। तो हनुमान जी सोचते हैं ये तारा टूट गया, इस तारे का कोई भरोसा नहीं। आप सभी को पता है तारा किसके अंदर आता है, कौन से देव के अंदर आता है, ज्योतिषी देव। तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, इसका वर्णन आया है। जो तारा है वो भी देव है एक प्रकार का। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि तारा टूटकर गिर गया, यानी कि देवों की आयु का भी कोई भरोसा नहीं, इस तारे की आयु का भी कोई भरोसा नहीं। तो क्या पता मेरी आयु कब पूरी हो जाए, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी संसार को छोड़कर वैराग्य धारण करना चाहिए। उस टाइम पे यदि वो सोच लें, एक मन में उनके विकल्प आ रहा था कि मेरी इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, लेकिन फिर उनको क्या लगा कि इस संसार का कोई भरोसा है क्या पता मेरी कब आयु पूर्ण हो जाए। जब वो ये समाचार अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि मुझे इन सब से विरक्ति आ गई है, मुझे दीक्षा धारण करनी है, तो उनकी पत्नी बोलती है अभी तो आप जवान हैं, अभी तो आप कांपते में इतने सुंदर हैं, वृद्ध अवस्था में क्या करिएगा, संयम धारण कीजिएगा। लेकिन वो बोलता है कि आयु का कोई भरोसा है क्या, कब किसकी पूरी हो जाए, ऐसा क्या फिक्स है कि हम बुढ़ापे में ही मरेंगे? नहीं, जवानी में भी हमारी जान जा सकती है। यदि हमने सोच के रखा है कि हम बुढ़ापे में ही पूरा धर्म करेंगे, और यदि बुढ़ापे से पहले ही हमारी आयु समाप्त हो गई, तो फिर हम कब धर्म करेंगे? तो यहाँ पर क्या बोला है, हनुमान जी को क्या हो गया, विषयों से विरक्ति हुई, फिर उसके बाद अपने क्या हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ। यानी कि जैसे जैसे हमें क्या ये विषय भोग रुचिकर नहीं लगते, वैसे वैसे हमें क्या होने लगती है, अपनी आत्मा की अनुभूति होने लगती है। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, 36वें श्लोक में हमने पढ़ा था हमें कैसे ध्यान करना चाहिए, कौन ध्यान कर सकता है, तो जिसके चित्त में, जिसके हृदय में बिल्कुल भी क्षोभ ना हो, ऐसी एकांत स्थान में जाकर, और जिनकी बुद्धि किसमें स्थित है, तत्व में, धर्म में, ऐसे मुनि ही क्या कर सकते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 37वें श्लोक में क्या पढ़ा, जैसे जैसे शुद्ध आत्मा का स्वरूप अपने अनुभव में आने लगता है कि हमारी आत्मा ऐसी है, और जितने भी विषय भोग है वो कैसे हैं, सब क्षणिक हैं, सब खत्म होने वाले हैं, वैसे वैसे क्या होने लगता है, जैसे जैसे हमें अपनी आत्मा की अनुभूति आने लगती है, वैसे वैसे ये विषय भोग हमें कैसे लगते हैं, रुचिकर नहीं लगते। अगले श्लोक में क्या पढ़ा, बिल्कुल उल्टा, जैसे जैसे ये विषय भोग हमें रुचिकर नहीं लगते हैं, तैसे तैसे हमारी आत्मा की अनुभूति हमारे हृदय में आने लगती है। सभी को समझ में आया? 3 श्लोक तक किसी को डाउट, किसी का भी कोई प्रश्न 3 श्लोकों में? फिर मैं पूछूंगी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? उच्चारण में भी पूरे 13 श्लोक अपन ने पढ़ लिए, किसी का कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अपन आचार्य जी का संस्मरण सुने फिर। आचार्य जी सभी लोग सुन रहे हैं ना? ठीक है, आचार्य जी का चातुर्मास चल रहा था। उस टाइम पे जब सब महाराजों की नई नई दीक्षा हुई थी, तो आचार्य जी स्वाध्याय करवाते थे मुनि महाराजों को। तो आचार्य जी ने बोला कि जो सभी मुनि महाराजों का अभ्यास चल रहा था नया नया उस टाइम पे, तो आचार्य जी ने सभी मुनि राजों से बोला कि आपको शाम को चटाई ओढ़कर सोना है। ठीक है, शाम को क्या करना है, चटाई ओढ़कर सोना है। अब एक बार ये संस्मरण मैंने गुरुजी के मुख से सुना था, सदा सागर जी के मुख से सुना था। तो गुरुजी सुनाते हैं कि उस टाइम पे नए नए मुनि बने थे, नई नई गर्मी चढ़ी थी,
बहुत ज़्यादा तप करने की इच्छा होती थी। तो आचार्य जी ने बोला था कि क्या करना है, सबको चटाई ओढ़कर सोना है। लेकिन पूज्य मुनीषी सुधा सागर महाराज जी ने चटाई नहीं ली, चटाई नहीं लेते थे वो। तो उनके कान में बहुत तेज दर्द हो गया, कान में बहुत तेज दर्द हुआ। तो एक मुनि महाराज गए, उन्होंने बोला कि जो मुनीषी सुधा सागर जी के कान में बहुत तेज दर्द है, श्रावक रात में वही व्रती करने आते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, एक श्रावक आचार्य जी के पास FIR लिखवा के आया कि महाराज, वो महाराज चटाई नहीं लेते। तो आचार्य जी कहते हैं अच्छा, चटाई नहीं लेता वो, उसको बुलाओ जरा। तो फिर आचार्य जी सुधा सागर जी को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कान का दर्द कैसा है? तो बोलते हैं ठीक है गुरुजी। तो फिर आचार्य जी बोलते हैं सुना है चटाई नहीं लेते हो। तो फिर अब गुरुजी बोलते हैं कि एक तो चोरी पकड़ी गई और 2 नंबर की चोरी, यानी कि गुरुजी का आदेश तो सब मानते हैं। गुरुजी ने क्या आदेश दिया था कि चटाई ओढ़ना है, अब कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि 2 नंबर की चोरी पकड़ी गई। तो पूज्य मुनीषी सुधा सागर जी महाराज मौन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आचार्य जी कहते हैं अच्छा एक चीज़ बताओ, और कौन कौन करता है ऐसा? अब गुरुजी एक चीज़ बोलते हैं तभी उस संस्मरण में कि खुद फंस जाओ लेकिन दूसरे को नहीं फंसवाना चाहिए। अच्छा, गुरुजी बोलते हैं ये धारण करना चाहिए अपन को, यदि हम खुद फंस रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम फंस रहे हैं तो सबको खींच लो, यदि हम फंस रहे हैं तो बस हम ही फंस रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं धकेलना चाहिए। तो फिर गुरुजी बोलते हैं नहीं नहीं कोई नहीं आचार्य जी, सब चटाई लेते हैं। और मन में सोचते हैं मैं तो फंसी रहा हूँ, मुझे तो डांट पड़ी रही है, यदि मैंने नाम बोल दिया तो सबकी क्लास लग जाएगी। तो फिर उसके बाद आचार्य जी कहते हैं चलो ठीक है, एक काम करना चटाई लेना। तो फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं ठीक है। अब उसके बाद गुरुजी कमरे में गए और मुनि महाराज से बोलते हैं आचार्य जी ने क्लास ले ली, सब लोग चटाई ओढ़ के सोना, नहीं तो तुम लोग की भी कंप्लीट हो जाएगी। आज मेरा नंबर लगा, कल तुम लोगों का भी लगेगा। तो मुनि महाराज कहते हैं एक चीज़ बताओ सुधा सागर जी, तुमने बताया तो नहीं कि हम लोग भी चटाई नहीं लेते? तुम मुनीश्री कहते हैं नहीं नहीं मैंने बोला सब लेते हैं, सब चटाई लेते हैं, लेकिन अब तुम लोग भी चटाई लेने लगना, नहीं तो कोई श्रावक जाके कह देगा तो समस्या हो जाएगी, तुम लोगों की भी क्या लग जाएगी, क्लास लग जाएगी। उसके बाद सब चटाई लेने लगते हैं। 2 महीने बाद आचार्य जी कहते हैं कि अब जिस मुनि को भी चटाई का त्याग करना है वो कर सकता है। तो पूज्य मुनीषी सुधा सागर जी कहते हैं 2 महीने पहले आपने मुझे इतना डांटा था, मैंने चटाई नहीं ली थी, अब 2 महीने बाद अचानक क्या हो गया कि आपने बोला कि जिन मुनि महाराज को चटाई नहीं लेना है तो वो नहीं लें। तो आचार्य जी कहते हैं कि मैंने चटाई का अभ्यास पहले नहीं किया था, मैंने कभी अभ्यास नहीं किया था कि चटाई लेकर नहीं सो तो कैसा अनुभव होता है, क्या क्या इसकी लाभ है, क्या क्या इसकी हानि है, कितनी निद्रा रात्रि में आती है, कितनी ठंड इसमें लगती है। जब मैंने स्वयं अभ्यास नहीं किया तो मैं अपने शिष्यों को वो अभ्यास करने कैसे बोल सकता हूँ। अब मैंने 2 महीने तक उसका अभ्यास करके देख लिया कि चटाई नहीं लेने पर क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे हैं, कितनी निद्रा आती है, कितनी नहीं आती है। अब मैंने ट्राई कर लिया, मैंने खुद पर प्रयोग कर लिया, अब मैं तुम लोगों को निश्चितता से बोल सकता हूँ कि अब तुम लोगों की यदि इच्छा ना हो तो चटाई का प्रयोग नहीं करना। तो ऐसे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, अपने शिष्यों के प्रति इतना वात्सल्य रखते थे, यदि वो किसी शिष्य को कुछ भी नियम देते थे, कुछ भी प्रायश्चित देते थे, कुछ भी करने बोलते थे, तो उसका पहले वो उपयोग किसके ऊपर करते थे, स्वयं के ऊपर करते थे। तो ऐसे वात्सल्य गुण से भरे थे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य वैश्वेश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आज का पहला मंगलाचरण किस किस को याद हो गया? आपने एक भी प्रश्न का उत्तर दिया अभी तक? सुबह शाम की क्लास में एक भी नहीं? ठीक है, मंगलाचरण। स्वभावाप्तिर् भावे कृत्स्न कर्मणा तस्मै संज्ञा निरूपाय नमोस्तु परमात्मने। है कि जो ज्ञानी जीव है उसकी बुद्धि कैसी होती है, ज्ञानी जो जीव है वो क्या सोचता है? कि आत्मा और शरीर अलग अलग है और उसको
ये सारे भोग वगैरह किसके समान लगते हैं? क्या करते हैं हम ये सब पूर्वजल के समान लगते हैं। हमने जो स्टोव थी साथ ये पूर्वजल परमाणु सभी में अनंतों बार भोगे हुए हैं हम सभी ने, और ये जूठन के समान है। और ज्ञानी जी इसकी कोई आसक्ति नहीं करता, इसके लिए कई बार भोग चुके हैं, तो कोई इसकी इच्छा नहीं होती। बहुत सुंदर। आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? कौन सी 3 गुण अपन में पढ़े? जिसके हृदय में क्षोभ नहीं है और जो एकांत स्थान में है और जिसकी बुद्धि तत्व ध्यान में स्थित है। तो जीव रहता है, उसको कैसी अनुभूति होती है? मतलब उसको विषय भोग कब सुलभ कर नहीं लगते? हमने 2 श्लोक आज पढ़े, उसका अर्थ कौन बताएगा? कैसी होती है, कब उसको विषय भोग सुलभ कर नहीं लगते? जो पीछे रेड साड़ी जब वो अपनी आत्मा में लीन होने लगते हैं अपने, तो उनको जब उनको विषय भोग का भान नहीं होता, और जब वो आत्मा में लीन होता तो आगे बढ़ती चली जाती है। जब वो आत्मा में लीन हो जाते हैं तो क्या होता है? वो हट जाते हैं विषय भावों से। बहुत सुंदर। आत्मा किसके संसर्ग में आकर, एक बार सभी लोग ध्यान से सोचना, आत्मा किसके संसर्ग में आकर, किसके समूह में आकर दुख के समूह का भागीदार बनती है? बहुत सरल है। आत्मा किसके संसर्ग में आकर दुख के समूह का भागीदार बनती है? अगर मंदों के संसर्ग में आकर वो दुख के समूह का भागीदार बनते हैं। पुत्र पिता संबंधी जितने भी नहीं, हैं। एक शब्द का उत्तर चाहिए मुझे, एक शब्द है उसका उत्तर। सहयोग। आत्मा किसके संयोग से आकर दुखों का भान करती है? दुख बोलिए, सही बोलिए। संसार के जो प्राणी हैं जितने भी, शरीर के सहयोग से। हाँ, बहुत सुंदर। जिनवाणी स्थिति निकालिए सब लोग। इसी से फॉलो करता नियम भोजन के पहले प्रार्थना करना। सब सच बोलेंगे, किसको याद रहा? एक टाइम, हाँ एक टाइम वाले भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक टाइम ही याद रहा हो तो आधे लोगों ने ही फॉलो किया है, तो जिन्होंने आज कल फॉलो नहीं किया, मतलब आज उनके लिए वापस कल करना है। कल आपके लिए अब 2 नियम हो गए, एक तो प्रार्थना वाला, और आज के कल के लिए नियम है आपके लिए कि कल बहुत सारे लोग प्रणव सागर देवनाथ जी के पास जाएंगे, शायद कोई जाएगा यहाँ से। हाँ, तो वो तो अरहम योग करेंगे नहीं, लेकिन अरहम योग के फायदे तो हम सभी जानते हैं कि अरहम योग से पूरा हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहती है, आत्मा स्वस्थ रहती है। तो इसलिए सबके लिए नियम है कि हमें 5 मिनट अरहम योग करना है। कर सकते हैं? किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। पक्का? फिर आप लोग हाथ खड़ा कर देंगे, नियम पूरा नहीं किया। कर सकते हैं ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे करवा दें, सुबह समय नहीं मिलता है तो क्लास के बाद कर लें। एक बार क्लास हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे रुक जाएंगे। जो लोग रुक सकते होंगे वो यहीं पे कर लेंगे, पर जो लोग नहीं रुक सकते उन्हें सुबह उठ के अरहम योग करना है। तो कल के लिए नियम है, आपको 5 मिनट अरहम योग करना है, और जो जाएंगे वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जाएंगे उन्हें घर पर ही करना है। द्वादशांग में जिनवाणी माता